ऐसी स्थिति आ गई कि महाराज गांव के लोग बाग इतनी चिंता में रहने लगे। बालक घर आते हैं तो हैं तो बालक, लेकिन घर आते हैं तो नथ बेसर पहन करवा के आते हैं। तो गांव के सब ग्रामीण जन लोगों ने अभी ते हमारे लालान को लाली बना रो, चुनरी उड़ाए दे, श्रृंगार कर दे, कोई नहीं जाएगा वहां। पर हरिवंश महाप्रभु को व्यवस्था, सेवक को, अर्चक को, प्रेमी को सेवा के लिए व्यवस्था की आवश्यकता नहीं, वो बिना व्यवस्था की भी सेवा कर सकता है। बिना व्यवस्था की भी सेवा होती है। महाप्रभु जी तो विचार करने लगे, अब बालक तो आते नहीं, क्या करें, सेवा की ऐसी इच्छा, अष्टयाम तो प्रधान है महाप्रभु जी का। मन में आती क्या करें, तब आप वन में जाते, श्यामा जी वृक्षन को ही श्रृंगार कर देते, वन के फलन को यमनिया करके पधराते। तब लीला घटी कि वहां व्यास मिश्र जी आज अपने ठाकुर जी को श्रृंगार करके 56 भोग बनाए हैं। पकौड़ी बनाई, कचौड़ी बनाई, सब्जी बनाई, रायतो बनायो, पूड़ी बनाई और सबरो भोग पधराए करके श्री राधा मोहन जी के सन्मुख पधराए दियो, पधराए के पर्दा कर दियो। थोड़ी देर के काजी चले गए और जैसे ही लौट करके आए, पर्दा खोल के देखो तो पूड़ी, कचौड़ी, रबड़ी, जलेबी, रायतो सब अंतर ध्यान हो गयो। मां तो फल प्रकट है गए, राधा मोहन जी के सामने फल धरे। क्यों? क्योंकि वन में बालक हरिवंश युगल सरकार को फल को भोग लगा रहे हैं, तो घर के ठाकुर जी भी वही फल पा रहे हैं, वही सेवा पा रहे हैं। ऐसी महाप्रभु जी की सेवा। काहू लियो जप, काहू लियो तप, काहू महाव्रत साध लियो है, काहू लियो गुण, काहू लियो धन, काहू महाउन्माद हियो है। पर श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी, आप महाप्रसाद के उपास्य, ठाकुर जी को बिना निवेदित कोई भी वस्तु आप ग्रहण नहीं करते। इनकी ऐसी सुंदर घटना बता, रात्रि अर्धरात्रि को समय उठ के रोने लगे। मैया पिताजी दोनों उठ गए, कहा भयो लाला, भूख लगी है कछु पाऊंगो, प्यास लगी है कछु पीऊंगो, भोग ही पाऊंगो, बिना भूख के नहीं पाऊंगो। व्यास मिश्र जी बोले, अर्धरात्रि है रही है बालक, अर्धरात्रि में ठाकुर जी को थोड़ी उठावेंगे, ठाकुर जी की मंगला होएगी, मंगला होए के फिर बाकी बाद भोग लगेगा, तब फिर भोग पाए सको, अभी तो ऐसे ही पानो पड़ेगा। महाप्रभु जी के नाम में तो प्रसाद ही पाऊंगो और अब ही पाऊंगो। रोन लगे। अब तो माता पिता बड़ी चिंता में, ठाकुर जी को उठा नहीं सकते और बालक सोएगा नहीं जब तक इनको प्रसाद दे नहीं, क्या करें। महाप्रभु जी का रुदन सेज पे पौड़े भय श्यामा श्याम सुन रहे, और ठाकुर जी पौड़े पौड़े किशोरी जी से कह रहे हैं, देखो बालक हरिवंश रो रहे है। श्री जी बोली, हाँ भूख लगी है, प्यास लगी है, लेकिन वाको नियम है, हमारे महाप्रसाद के बगैर कुछ पावे नहीं है। कहा करें। बहुत सावधानी से सुनो। श्री जी और ठाकुर जी को चिंता है रही है कि बालक हरिवंश रो रहे है, हमारो महाप्रसाद पावेगो, और अभी व्यास मिश्र जी तो हमारी मंगला कछु घंटान बाद करेंगे, और तब तक बालक इतनो रोवेगो, तब तक बालक इतनो भूखो प्यासो रहेगो। कहा करें। व्यास मिश्र जी को संकोच है रो हमको उठावे में, हमारो भोग लगावे में, कहा करें। सोई कहा भयो, राधा मोहन जी सेवा के ठाकुर जी वे सचल है गए, और पास में रखे भय रात्रि की बंटा भोग की प्रसादी को नेक नेक अधरसों लगाए करके वह बंटा भोग को खोल करके सामने पधराए दियो। अब बालक को रोना बंद नहीं भयो। व्यास मिश्र जी बोले, अब कहा करूं, जे रोना बंद नहीं करेगो, और ठाकुर जी के भी उत्थापन को समय नहीं भयो है, तो बड़े संकोच के भाव से कि ठाकुर जी को कैसे उठाऊं। पर जैसे ही पर्दा हटा, श्यामा श्याम तो पौड़े चदरिया ओढ़ करके, और सामने श्री चरणन में अंकित चंदन से युक्त चरणामृत रखो है, और पासी बंटा भोग खुले भय धरे, दोनों उनकी दतुइयां वामे स्पर्श भई भई।
मानो श्री ठाकुर जी ने ही महाप्रसाद प्रकट कर दियो कि जाओ हरिवंश बालक को पधराए। अब पिताजी थोड़ी सेवा में ले जाने लगे। कभी चवर की सेवा करावे, कभी झूला की सेवा करावे। एक दिन महाप्रभु जी चवर की सेवा कर रहे, पंखा जल रहे, बीजना की सेवा कर रहे। अच्छा, आप सेवा करते करते आपके नेत्र बंद है जाते और श्री श्यामा श्याम के संग मानसी में आप प्रवेश कर जाते महाप्रभु जी, छोटी अवस्था में। और फिर मानसी में, प्रकट में तो ठाकुर जी मंदिर में विराज रहे हैं, आप बीजना डुराए रहे हैं, पर मानसी में ठाकुर जी नित्य कुंज में हैं और वह कुंज में श्री हित सजनी के रूप में आप भी विराज रहे हैं। जैसे ही नेत्रबंद होते तो नेत्रबंद होते ही आप ठाकुर जी को बीजना डुराते, ठाकुर जी कहते अरे बस बीजना ही डुराती रहेगी, कछु सेवाऊ करेगी। हित सजनी बोली कहा सेवा करूं? बोले भोग तो पधराई दियो मैया ने, श्रृंगार तो कर दियो व्यास जी ने, पर मुझको अति प्रिय तीसरो भाव क्या राग नेक्स्ट सुनाए दो। राग के बगैर कैसे मन लगेगा? हरिवंश महाप्रभु आनंदित है गए और रास को पद गाए। मानसी में जाए करके श्री ठाकुर जी को रास को भाव सुना रहे। आज गोपाल रास रस खेलत, 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 पुलिन कल्प तरु तीर री सजनी, पुलिन कल्प तरु तीर। भैया सगन कुंज मदन टेर की यहाँ बैठे हैं, नेत्र बंद करके विचार करो। इन्हीं कुंज में श्री राधा वल्लभ लाल जी रास और श्री ठाकुर जी रास बिहार कर रहे हैं। आज गोपाल रास रस खेलत, आज गोपाल रास रस खेलत, शरद विमल नभ चंद विराजत, शरद विमल नभ चंद्र विराजत, रोचक त्रिविध समीर री सजनी। हरिवंश आप चिंतित मत हो, आपके भवन के पीछे एक कुआं है और वहां हमारो एक स्वरूप विराज रहे हो। आप जाओ और वह स्वरूप को लेकर के अब वाह की सेवा प्रारंभ करो। ये आपके अपने ठाकुर जी आ जाएंगे। सुनते ही हरिवंश महाप्रभु ने किंचित विचार नहीं किया, दौड़ करके गए, ये भी नहीं देखा कि कुआं में पहले झांके उतरवे की व्यवस्था देखे, नहीं। हरिवंश महाप्रभु के हृदय के ठाकुर श्री नवरंगी लाल प्राप्त, सब अचंभित हो गए देख करके। स्वयं आ गए ठाकुर जी। अब तो खुद के ठाकुर जी मिल गए, अब कौन रोके कौन टोके, पूरे दिन सेवा ही करते रहे, 24 घंटा केवल सेवा को भाव। ऐसे सेवा में प्रवृत्त है, ऐसे सेवा में प्रविष्ट भय। महाप्रभु जी तो पूरे दिन सेवा करें, परिवार के घर के गांव के लोगों ने कही ब्याह कर दो, ब्याह है जाएगो, लाला अपने आप ठीक है जाएगो, फिर काम करने लगेगो। और श्री महाप्रभु जी का श्री रुक्मणी बाई जी के साथ में विवाह हुआ। लेकिन भैया जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे, महाप्रभु जी ने चतुरासी जी के प्रारंभ में ही ये बात कह दी, प्यारे सब
वही करते हैं। जो ही प्यारो करे सोई मोहि भाव है। जो प्यारो करे वही मोहि भाव है। एक भाव ये, दूसरो ये जो प्यारो कर रहे हो वह में मेरी राजी होनी चाहिए। पर हमारी अरुचि के क्रिया भी ठाकुर जी करें वो भी हमको प्रिय लगे, ये इस भाव का अर्थ है। जो ही प्यारो करे सोई मोहि। मणिबाई जी भी ऐसी आई कि अब पूरे दिन अब तो पहले तो एक ही साधक हो घर में, पहले तो एक ही सेवक हो, अब तो दो है गए। रुक्मणी बाई जी भी ऐसी आई कि अब पूरे दिन हरिवंश महाप्रभु रुक्मणी बाई जी दोनों मिलकर सेवा करें। घर परिवार के सब बोले पहले तो एक ही भगत, अब दो है गए। अब जो पूरे दिन दोनों ही लगे रहे। और इतना ही नहीं, महाप्रभु जी तो जितनी सेवा करें उनसे दुगनी रुक्मणी बाई जी करें। धीरे धीरे आपको वंश आगे बढ़ो। आपके 3 पुत्र और 1 पुत्री भई, जिनमें प्रथम और अग्रज पुत्र हुए श्री वनचंद्र जी। तब एक दिन स्वप्न में किशोरी जी ने आज्ञा करी, हरिवंश नाम प्राप्त हो गया, लीला प्राप्त हो गई, रूप भी प्राप्त हो गया, अब धाम की बारी है। आपको जन्म धाम में भयो, आपको जन्म ब्रज में भयो। वही योजना ऐसी बनी कि आप ब्रज से दूर जा ही नहीं पाए। बाद ग्राम में व्यवस्था ऐसी ठाकुर जी ने कर दी कि आपको जन्म वहां भयो। अब कर्तव्य निर्वहन पूर्ण है गयो है। अब वृंदावन प्रकाश के लिए आप पूर्ण योग्य है चुके हो। आप जिस कार्य के लिए भेजे गए हैं उसमें निपुणता आपकी है चुकी है। नवरंगी लाल जी की सेवा करके, राधा मोहन जी की भाव सेवा करके आप मानसी और प्रत्यक्ष सेवा दोनों में निपुण है चुके हैं। अब बारी है धाम के प्रकाश। हमारो वृंदावन जो हमारी निज सहचरी है, अग्रज सहचरी है, वाक्य प्रकाश की अब बारी है। हमारो वृंदावन और महाप्रभु जी निकल पड़े वृंदावन की ओर। श्री जी और ठाकुर जी के मन में कहा चले कौन जाने। रास्ता में एक गांव पड़ो, नाम हो वाको चित्थावल। सायकालीन समय भयो, रात्रि में श्री महाप्रभु जी चित्थावल में विश्राम कर रहे। तभी श्री जी मन में भाव में आ गए और आए करके श्री जी कहें तो युगल ही जानियो। गांव में आप विराज रहे हो महाप्रभु जी, यही हमारो एक परम सुंदर परम पावन वृंदावन को निधि स्वरूप विराजमान है, जिनको महादेव श्वेत द्वीप में ले गए वृंदावन से, और महादेव ने अनंत वर्षों तक उनकी आराधना अर्चना की। श्वेत द्वीप में वृंदावन से ही निधि लेकर के गए महादेव और उनकी आराधना अर्चना करी। आत्मदेव ब्राह्मण ने महादेव की उपासना करके महादेव को प्रसन्न कियो। महादेव प्रसन्न है कि प्रकट भये। तब आत्मदेव ब्राह्मण ने महादेव के हृदय की निधि मांग लिए और महादेव ने अपने हृदय के बिहारी, अपने घर के ठाकुर जी श्री राधा वल्लभ लाल जी आत्मदेव ब्राह्मण को पधरा दिया। अब आप वृंदावन जा रहे हो, ये निधि वृंदावन की प्रथम निधि है, इनको लेकर के वृंदावन चलो। और अकेले ठाकुर जी लेके ना जाने, ठाकुर जी की सेवा आगे बढ़ानी भी है, ठाकुर जी की सेवा को विस्तार करना है। कहा करोगे? बोले एक स्थान पर तो आप सेवा को विस्तार करके आ गए हैं, अब वृंदावन में सेवा के विस्तार के लिए श्री आत्मदेव जी की दोनों कन्यान से आप ब्याह करोगे। महाप्रभु जी बोले जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे। कैसे कोई ब्राह्मण से जाके कहूंगे भैया अपनी लाली तो ब्याह कराए दो। श्री जी बोली चिंता नहीं करो, हमने उनको भी आज्ञा कर दी, आप तो बस जाके अपना परिचय दो और हमारे स्वरूप को लेकर के और अपने नवीन वंश को प्रारंभ करो। महाप्रभु जी श्री राधा वल्लभ जी की कुंज में गए चित्थावल में। तब आत्मदेव ब्राह्मण ने आपको देखा। महाप्रभु जी ने जाकर के अपना परिचय दिया। आत्मदेव जी को भी श्री जी ने आज्ञा कर दी थी कि हितरवंश महाप्रभु आएंगे, उनको हमारा स्वरूप पधरा देना और अपनी दोनों लालीन को ब्याह कर दिया।
और महाप्रभु जी ने जाके जैसे अपने परिचय दियो, श्री आत्मदेव जी ने अपने हृदय के श्री ठाकुर जी श्री राधा वल्लभ लाल जी प्रदान किए और अपनी दो लाली श्री कृष्ण दासी और मनोहारी दासी दोनों उनके साथ में महाप्रभु जी को विवाह संपन्न हुए। एक प्रकार से कह दें तो दहेज में आए हमारे श्री राधा वल्लभ लाल, प्रेम से पधारे। बोलो राधा वल्लभ लाल की। श्री राधा वल्लभ लाल जी को लेकर के महाप्रभु जी वृंदावन पधारे। सबसे पहले आपको आगमन सुनरक गांव की ओर भयो। सुनरक वृंदावन से भी प्राचीन प्रकट भयो। वहां ब्रजवासीन से मिले। ब्रजवासीन ने कई भाव कहे, बोले भैया यहाँ नरवाहन नाम को बड़ो राक्षस रहे, आप इतने सारे गहने लेकर के जा रहे हैं, इतनी संपत्ति लेके जा रहे हैं, कहीं माने हरण कर लिए तो। महाप्रभु जी बोले हम जिनके आश्रय में है के आए हैं उन पे हमें पूर्ण भरोसा है, वे हमारी रक्षा करेंगे। श्री जी ते बड़ो थोड़ी होगा नरवाहन। और महाप्रभु जी वृंदावन पधारे। वृंदावन आए करके आपने वृंदावन विहार करके ठाकुर जी कछु देर थोड़ी देर वहीं विराजे रहे। आपने वृंदावन में दर्शन किया, कहां विराजमान करें तब आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम। आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम। आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। हे सघन कुंज यमुना तट आयो, कुंज यमुना तट आयो। मदन टेर वृंदावन आयो, मदन टेर वृंदावन आयो। हे सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो। श्री मदन टेर वृंदावन आयो। भुजा उठा के गाओ, हे प्यारो राधा वल्लभ लाल। वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो। मदन टेर वृंदावन आयो, मदन टेर वृंदावन आयो। ओ प्यारो राधा वल्लभ